आईएसआई का एक घर था, उसके भाई उस वक्त कर्नल थे आईएसआई। तो हम वहाँ गए तो इब्रार बाहर आया, वो 15 मिनट बिलीव करें मुझे गले लगा के खड़ा रहे। ना मैं उसको जानता ना वो मुझे जानता है। वल्ला ये पता नहीं अंदर से क्या कशिश जा रही थी, उसके अंदर जा रही थी या मेरे अंदर आ रही थी। तो अंदर बैठे खाना खाया, मैंने कहा कल आपने आना जी, ज़रूर आना। आया, गाना गाया, और मैं समझता हूँ मेरे भी यादगार वो प्रोग्राम है सारा। 2050 की बात की है, तो मैं सिर्फ इसके यकीन के साथ इतना अर्ज़ करूँगा कि 1998 में हमारा ओल्ड रेवन्यूज एसोसिएशन का हर साल एक बहुत बड़ा डिनर होता है। तो वो डिनर में औरिया मकबूल साहब जैसी बड़े शख्सियतें, रावियन तो है ही सारे बड़े ना, मैं समझता हूँ कि हर बंदा ही जिसको देखें तो उस पर कलगी बहुत बड़ी लगी हुई है। तो उनका कम पूछते हैं तो ये ज़्यादा पूछा जाता है गाने वाला कौन आ रहा है, सब यही पूछते हैं गाने वाला कौन आ रहा है। मेरे एक दोस्त साहब पुलिस सर्विस के हैं, तो आईजी रिटायर हुए, तो मुझे कहने लगे किसको बुलाया इस पर। मैंने कहा आपदा प्रवीण थे, हमने टाइम लिया। कहते गोला मारो यार, कोई मोटी ने तुम बुला ले होते सुनने वाली गल है। वो 96-98 की बात है, जब बेनज़ीर होती थी तो बिल्लो का बड़ा चर्चा था। उन्होंने कहा उन्होंने मुंडे ने बुलाओ, इब्रारो लख नू गाने गाता है। मैंने कहा चलो जी हम कोशिश करते हैं, 2 मिनट है जी। मैं कोशिश करते हैं। मैंने रब्ता किया किसी तरीके से, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हमारे राबियत थे, जावेद महमूद साहब थे। मैं उनको कहा, उन्होंने इधर उधर फ़ोन किए, कहने शेख साहब वो तो पैसे बड़े मंग रहे हैं। मैं थोड़े डिप्टी कमिश्नर को भी मंग रहा पैसे। वो कहने जी गल ये गाने वाले नहीं, जे किसी ने माफ़ कर दे बार कैफ मैं पता तो करें। उन्होंने नंबर 1 भेजा, मैंने बात की, कहने लगे जी 98 में 4 लाख रुपया मांगा हमसे। और मैं क्या राबियन ने आज तक म्यूज़िक क्या किसी जगह पे कोई पैसा नहीं दिया, मुफ्त लेके आते हैं सबको। तो साहब ना आए, वो इत्तेफाक वाली बात है। एक दोस्त का बाद में फ़ोन आया कि किसको बुला रहे, वही बात। मैंने कहा इसको जी, एक बरार को क्यों नहीं बुला रहे। मैंने कहा पैसे मांगता है। कहता आपसे नहीं मांगेगा। मैं वो कैसे, मैं उससे बात करता हूँ, वो मेरा क्लास फॉलो बात, उसने बात की तो मुझे कह रहे हैं इतने बजे आप आ जाए। मैं और वो उनके घर पे चले गए। वो आईएसआई का एक घर था, उसके भाई उस वक्त कर्नल थे आईएसआई। तो हम वहाँ गए तो इब्रार बाहर आया, वो 15 मिनट बिलीव करें मुझे गले लगा के खड़ा रहे। ना मैं उसको जानता ना वो मुझे जानता है। वल्ला ये पता नहीं अंदर से क्या कशिश जा रही थी, उसके अंदर जा रही थी या मेरे अंदर आ रही थी। तो अंदर बैठे खाना खाया, मैंने कहा कल आपने आना जी, ज़रूर आना। आया, गाना गाया, और मैं समझता हूँ मेरे भी यादगार वो प्रोग्राम है सारा। हम अगले दिन मैं घर पे था तो फ़ोन आया जी मैं आना चाहता हूँ। वो केक पकड़ा हुआ मेरे घर पे आ गए जी, मैं मुबारक देने। इतना कामयाब प्रो, वो किस नस्ल के लोग आपने बिठाए हुए थे आगे। मैंने क्यों, जिसको मैं देखूँ नफीस आदमी, जिसको देखूँ काबिल आदमी, जिसको देखूँ बड़ा आदमी। मैंने कहा इनमें राबियंस कहते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारुग तहसील है। बात होगी, कहने लगे ज़रा आए, एक दोस्त था चलना है वहाँ पे। चले गया वहाँ पे। वहाँ गए तो मगरब का टाइम था। मैंने नमाज के लिए उठा, क्योंकि हालात उस माहौल के ऐसे नहीं थे मेरे बैठने वाले, गिलास वलास चल रहे थे। तो मैं उठ के नमाज पे, इब्रार भी नमाज पढ़ने आ गया। मैंने कहा आपका भी शौक़ नहीं है जो यहाँ हो रहा है। कहने लगे नहीं। किस्सा कि मेरी हमारी दोस्ती होगी। तो मैंने जब मुझे आए जी आप शेख साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मुझे लेना शो पे चले जाना। और मेरे कुछ दोस्तों ने टीवी में देखा ना, तो मुझे कहना शेख साहब तुसी क्यों मुरासियां वाले काम शुरू करते हैं। मैं क्या हो गया, आप हर रोज़ टुरे होते हैं इस काम पे। मैंने उस दिन फील किया कि हमें कुछ करना चाहिए। अल्लाह जानता है कि हमने सोचा कि इब्रार का इमेज डेवलप करना चाहिए, इसका इमेज बनाना चाहिए। ये सिर्फ गाने वाला ना रह जाए, कोई ऐसा काम कर जाए कि इसके साथ मिलना मिलाना हमारा भी फ़ख्र वाली बात हो। उस दिन इरादा किया कि एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसकी बुनियाद ओल्ड रेवन्यूज ने रखी। मुझे पता है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है वहाँ पे। जब शुरू किया, अल्लाह ने हॉस्पिटल बना दिया, अल्लाह ने मेडिकल कॉलेज बना दिया, अल्लाह ने नर्सिंग स्कूल बना दिया। यानी इतने बड़े काम वो जो अरफान कह रहे थे, ये यकीन है कि जब आप किसी पे यकीन कर लेते हैं और इरादा कर लेते हैं, तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला हम सब की मदद के लिए आसमानों से फरिश्ते नाज़िल करते हैं।